प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात से जो हमें मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो फ़नकार हज़रात हैं उनके बारे में आगाह करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आगाह करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमने बात करनी है म्यूज़िक डायरेक्टर नाशाद साहब के फ़न के हवाले से। और आपने मलका तरन्नुम नूर जहाँ का जो गीत सुन रहे थे, ये फ़िल्म था सलामत रहो से लिया गया जो 1976 में आई और ये बहुत बड़ा बिग हिट गीत था। और ये गीत की खासियत ये थी कि इसको मर्दाना और ज़नाना दोनों आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया। मर्दाना आवाज़ जो थी वो थी मेहदी हसन खान साहब की और ज़नाना आवाज़ आपने सुन ली मलका तरन्नुम नूर जहाँ की। आज हम नौशाद के फ़न और शख्सियत पर बात करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं आपका मैं तारुफ करवाता चलूँ। इनका नाम है जी अमजद अली शहराजी और इन्होंने काला कोट पहन रखा है, इससे ये पता लगता है कि ये वकील है, लेकिन ये वकालत से बढ़ के काम करती हैं, रिसर्चर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और ये भी रेडियो को सुनते हैं, रेडियो के लिसनर भी हैं और रेडियो पाकिस्तान के ये फ़ैन भी हैं। जब इनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं रेडियो पाकिस्तान आऊँ, आपके दरमियान बैठूँ, प्रोग्राम करूं और मुझे किसी प्रोग्राम में मेहमान बुलाइए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप मौसीक़ार नशाद जो हैं इनके फ़न और शख्सियत पर बात कर सकेंगे, क्योंकि फ़न और फ़नकार में आजकल हम बात कर रहे हैं मौसीक़ार नशाद के फ़न और शख्सियत के हवाले से। तो उन्होंने हामी भरी और इसी तरह आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं अमजद अली शहराजी हूँ और रेडियो से ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। जब मैं स्कूल के ज़माने में था तो तब भी मैं रेडियो को पसंद किया करता था। होनहार एक प्रोग्राम हुआ जी था जी बच्चों का, तो उसमें मैं एक दो दफ़ा रेडियो पाकिस्तान हाज़िर भी हुआ था। तब बचपन का ज़माना था तो आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बचपन का वो ज़माना याद आ गया। उस वक़्त मैं किसी और हैसियत में आया था, आज मैं किसी और हैसियत में। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो म्यूज़िक डायरेक्टर नशाद के मुताल्लिक़ बात की है तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। म्यूज़िक की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत लगन से और बेहतरीन जो है म्यूज़िक उन्होंने दिया। वो बड़ा नादर और नायाब उनका म्यूज़िक है, नायाब उन्होंने काम किया। उनका असल नाम शौकत अली हाशमी था। जी बिल्कुल, शौकत अली हाशमी। जबकि कुछ अर्सा उन्होंने शौकत देहलवी और कुछ अर्सा शौकत अली के नाम से भी म्यूज़िक दिया। जी बिल्कुल ठीक है। नाशाद 1923 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1940 में वो बॉम्बे आ गए थे। बिल्कुल ठीक है। शौकत अली हैदरी के नाम से भी उन्होंने कुछ अर्सा म्यूज़िक दिया। वो इब्तदाई फिल्मों के म्यूज़िक दिया होगा। इब्तदाई फिल्मों में कुछ अर्सा उन्होंने म्यूज़िक दिया। तो उसके बाद है पाकिस्तान आ गए 47 के बाद। पाकिस्तान जब आ गए हैं तो असल में उनका जो घराना था, उनके वालिद मशहूर तबला नवाज़ ग़ुलाम हुसैन ख़ान थे। जी जी। तो चूँकि उनका घर का माहौल ही म्यूज़िक से लबरेज़ था, उस माहौल में वो पले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो पैदाइशी ही म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो वहीं से उन्होंने इसरार और सीखे कि मौसीकी क्या है और इसको कैसे करना है। और उस दौर जो चल रहा था, उस दौर में आहिस्ता आहिस्ता लोग फनकार जो है ना सामने आ रहे थे, क्योंकि इब्तदाई दौर था, सिनेमा का इब्तदाई दौर था। सिनेमा को बने हुए 20 से 25 साल ही हुए थे। उसमें अभी ये क्लासिक जो है ना आहंग वो तो चल रहा था, लेकिन उसमें जदीदियत नहीं आई थी। ये जदीदियत तकरीबन 47 या उससे पहले आई, जब बहुत ज़्यादा फिल्मों का जो ना मौसीकी जो ना हिट होनी शुरू हुई। तो ये पाकिस्तान आ गए 47 के बाद। इन्होंने वहाँ पे नहीं रहे, ये पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट किया और इनको पाकिस्तान में जो पहली फिल्म मिली वो मेरे गालिबन 1953 के करीब मिली शायद। जी 1953 में जो है एक फिल्म थी, गालिबन उसका नाम नगमा था। नगमा जी नगमा था। तो उसमें जो है एक डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने जब डायरेक्शन देने से इनकार किया तो फिर उस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने शौकत अली को जो है ये नाम नाशाद का नाम दिया, जिसके बाद ये जो है नाम इनका मशहूर हो गया। तो उसके बाद ये वक्तन फ़क्तन जो है तख्लीक करते रहे हैं। 1960 में जो ये पाकिस्तान आए। अच्छा, 1960 में पाकिस्तान आ गए और तकरीबन 400 से ज़ायद इन्होंने जो है फिल्मों में म्यूज़िक जो है तख्लीक किया और बहुत बेहतरीन म्यूज़िक दिया। और जो है रिकॉर्ड इनका भी सफ़र जो है ना बड़ा, जैसे लोग अपने सफ़र के दरमियान लगे होते हैं, बाज़ का सफ़र ही हो जाते हैं।
जी हाँ। एक सफ़र होता है और एक सफ़र होता है। तो ये कुछ अरसा सफ़र भी रहे, लेकिन बाद में जब इनका एक फ़िल्म से हाथ पड़ा तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल सामने की तरफ आए और प्ले और मौसीकी तरतीब देनी इन्होंने शुरू की फ़िल्मों की, और बाद में पाकिस्तान के जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनमें इनका शुमार होना शुरू हुआ। इन्होंने जो रिकॉर्ड बताता है उसके मुताबिक तकरीबन 400 उर्दू फिल्मों का जी, जी, म्यूज़िक बिल्कुल दिया, उर्दू। और सिर्फ एक पंजाबी जी, फिल्म है बिल्कुल जिसमें ऐसे। इन्होंने म्यूज़िक बनाया था। बाहर इनका जो म्यूज़िक है वो आज भी दिलों को जो है तस्कीन देता है, स्क्रीन देता है। और जो है इनकी जो मेलोडी जो होती है ना, मेलोडी इनकी जो है ना अपना, उसमें मेलोडी थी बहुत ज़्यादा। इनका जो मौसीकी बनाने का जो तरीक़ाकार था उसमें मेलोडी ज़्यादा जो है ना ये रखते थे। जैसे आप ये गाना सुन रहे थे मेरे साथ बैठ के, मलके तरन्नुम नूर जहाँ, तो देखें उसमें कितनी मेलोडी है। बहुत खूबसूरत इन्होंने म्यूज़िक दिया है। इनके बड़े जो नगमे हैं वो मशहूर हुए हैं। जी, जी। उनमें चंद एक नगमे जो हैं मेरे इल्म में हैं, बड़े मशहूर हैं वो नगमे, बड़ी मशहूर फ़िल्में हैं। जैसे कि बंदगी फ़िल्म में इन्होंने जी, जी। एक गाना दिया था, जो है गुलकार मेहदी हसन ने मेहदी गाया हसन, था, जी, जी। खामोश हैं नज़ारे, नज़ारे। एक बार तुम मुस्कुरा दो। और इसी तरह बंदगी फ़िल्म का ही एक गाना है, जो किया है आज वादा वो यूँ ही उम्र भर निभाए, ये मलके तरन्नुम मैडम नूर नूर जहाँ जहाँ ने गाया था। इसी तरह जो है हम दोनों एक फ़िल्म थी, उसमें इन्होंने गाने दिए। जी, बिल्कुल। फिर फ़िल्म थी तुम मिले प्यार मिला, जिसमें बहुत मशहूर गाना हुआ था मेहदी हसन का, मेहदी हसन का, आपको भूल जाएं कितने तो हम बेवफा नहीं। और इसी तुम मिले प्यार मिला फ़िल्म में जो है एक अहमद रुश्दी ने भी गाना गाया था, गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे। बहुत खूबसूरत गाना था। इसी तरह जो है मेरा ख्याल है ज़रा यहाँ पर रुक के तो सामीन को वो गीत ना सुनवाएं, आपको भूल जाएं। आपको भूल जाएं। चलें सामीन, हम ये गाना आपको सुनवाते हैं, और ये हमारे इंटरव्यू का जारी है अमजद अली शराजी साहब से नशात के फ़न और शख्सियत के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गाना जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है मेहदी हसन खान का, तो ये हम आपको सुनवाते हैं, आप भी सुने और हम भी इस गाने में जो मौसीकी है जो दिल को छू रही है, जो दिल फरेब है, उसका जो है ना एहसास हम भी आज करते हैं। जी शराजी साहब, कैसा गीत था? मुझे तो बड़ा ये खूबसूरत गीत लगा, इसकी मेलोडी बड़ी कमाल थी। सामीन, ये यकीनन दिलों को छूने वाली ये इनकी जो डायरेक्शन है, मौसीकी है, मौसीकी तरतीब दी गई है, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक इन्होंने दिया। जी, जी। ये जो है गाना फिल्माया गया था मोहम्मद अली ज़ेबा पर, और उस ज़माने के जो ये अदाकार टॉप की जोड़ी थी, टॉप की जोड़ी थी। और देखें दूसरी तरफ भी टॉप के ही बंदे जो जिन्होंने गाना गाया, मलके तरन्नुम नूर जहाँ और मेहदी हसन, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी। ये जो है मज़ीद में जो पहले वो थोड़ी सी बात मैं पीछे कर रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि उनका नाम था नक्शद चार्जवी, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और दूसरा ये था कि वो फिल्मों के गीत भी लिख लिया करते थे। तो जब वो पाकिस्तान आए तो ये उनके साथ ही आ गए, तो उन्होंने यहाँ पर आके फिर फिल्म जो है ना एक बनानी शुरू की। तो उसके लिए बतौर मौसीकी, उसकी वजह ये थी कि ये उनको दिल्ली से जानते थे जी कि ये बंदा भी मौसीकार है, तो उन्होंने फिर यहाँ पे इनको चांस दिया। पाकिस्तान के इब्तदाई दिन थे, पाकिस्तान अभी बन के उभर रहा था और इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये लोग वो थे जिन्होंने पाकिस्तान में फ़न के हवाले से जो है ना नए स्टैंडर्ड्स कायम किए। जहाँ तक मुझे याद है एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी सालगिरह। सालगिरह में भी नाशाद ने बहुत खूबसूरत गीत दिए, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक था। जी, जी। जिसका जो एक बहुत मशहूर गाना हुआ, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो अक्सर जो है ज़िंदगी के आम लम्हात में मौक़ों पर ये गाना जो है बिल्कुल ज़ुबान पर आ जाता है। इतना खूबसूरत कंपोजिशन है इसकी। सालगिरह एक फ़िल्म जो थी उसमें एक और इन्होंने बहुत खूबसूरत गाना दिया था जो मैडम नूरजहाँ ने गाया था, मेरी ज़िंदगी है नगमा, मेरी ज़िंदगी तराना। ये भी म्यूज़िक जो है आज भी दिलों को छूता है। जब भी कभी मैडम नूरजहाँ की आवाज़ आती है तो दिल खींचता जाता है इसकी तरफ। मैं मलका तरन्नुम नूरजहाँ तो एक ही है ना जी, और वो हमारे हिस्से में आई और हमने उनको सुना, बल्कि फ़नकार आउट ऑफ द बाउंड्स होता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, सुनी जाती है, सीखी जाती है, वो लोग मलका तरन्नुम नूरजहाँ के नाम से वाकिफ़ हैं। फिर नाशाद ने एक फ़िल्म बन के सज़ा में भी बहुत एक खूबसूरत जो है
एक ट्रेजेडी सॉन्ग दिया था, जब भी चाहें एक नई सूरत बना देते हैं लोग। ये मशहूर सिंगर जो हैं मेहदी हसन ने गाया था। ये भी जो है उन लम्हात की अक्कासी करता है, और जो टूटे हुए दिल हैं उनकी तर्जुमानी ये गाना करता है। इसी तरह फ़िल्म बनी थी अफसाना, इसमें जो है मुजीब आलम ने गालिबन गाना गाया था, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। तो ये भी बहुत वक्त के ज़माने से, वक्त के लिहाज से बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी, बहुत अच्छा गाना था, और मुजीब आलम साहब ने बड़ी मेहनत से ये गाना गाया था। तो यहाँ पे हम रुके, पहले सामीन को वो गाना ना सुनवाए, मेरी ज़िंदगी है नगमा मेरी ज़िंदगी का सामना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सामीन आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, और ये गीत सुनकर ऐसे लगता है जैसे वक्त थम सा गया। और वो आवाज़, जिस आवाज़ का फ़ैन मैं भी हूँ, जिस आवाज़ के फ़ैन आप भी हैं, और जिस आवाज़ के फ़ैन वो भी हैं जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इस आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहते हैं, और हम भी आपको ये आवाज़ ज़रूर सुनवाएंगे। तो सुनिए मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में गाया हुआ ये खूबसूरत सा गीत। अमजद अली शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं नौशाद के फ़न और शख्सियत के हवाले से। प्रोग्राम जैसे कि आपको मालूम है फ़न और फ़नकार। तो शिराज़ी साहब, ये गीत जो मलका तरन्नुम नूरजहां का आपने सुना और सामने ने भी सुना, इसके बारे में बताएं। आप सुर की बात कुछ कर रहे थे कि सुर के बारे में क्या बात करना चाहता हूँ। मेरा ये नुक्ता नज़र है कि सुर जो है असल चीज़ सुर है। जी बिल्कुल। म्यूज़िक जो है सुर जो है म्यूज़िक को अपने साथ लेके चलता है, साथ। बिल्कुल ठीक। और कायनात की हर चीज़ में आप देखेंगे कि आपको एक रिदम नज़र आता है, उसी रिदम का नाम सुर है। पानी गिरता है, झरने हैं, परिंदे चहचहाते हैं, कायनात में हर चीज़ आपको एक रिदम से चलती नज़र आती है। उसका एक रिदम है, वही सुर है, और ये इंसान की ज़िंदगी के साथ चलता है। मैं नहीं समझता कि सुर से बाहर कोई चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत सारी नेमतें दी, जिसमें एक बहुत बड़ी जो नेमत है उसकी आवाज़ है, और आवाज़ को एक तरतीब दे लें, बैलेंस दे लें, तो इसी का नाम सुर है। अब देखिए ना, बच्चा पैदा होता है तो वो जितनी देर तक रोए ना, तो पता नहीं लगता कि वो कौन क्या है, वो सूरी है, वो सूरी निकलता है पैदाइश के ऊपर उसके। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें कि जो रोने का भी एक रिदम है, सुर है, और हंसने का भी एक रिदम है। और आप देखें मुख्तलिफ लोगों में जो हंसने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है, बिल्कुल ऐसे। और हर अंदाज़ जो है, जो हंसने का अंदाज़ है वो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, और जो हंसने का अंदाज़ है हमें एक खुशी का एहसास देता है, और इस तरह जो रोने का अंदाज़ है वो भी एक सुर ही उसमें कहीं शामिल होता है किसी भी तरीके से, तो वो जो है हमें अफसरदा करता है। तो हम किसी की खुशी में, किसी के गम में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है कुदरत ने हमें दी है, आवाज़ के बग़ैर ना हम खुशी का इज़हार कर सकते हैं और ना गमी का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत तोहफ़ा इंसान को बिल्कुल जी। अब आगे बात करेंगे हम नौशाद के हवाले से। नौशाद ने जो है बहुत कमाल किया है जी। इसी तरह एक फ़िल्म थी अफसाना। जी। अफसाना में बहुत खूबसूरत उन्होंने गीत दिया, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। बहुत खूबसूरत गाना था। इसी तरह फ़िल्म थी रिमझिम भी बड़ी मशहूर फ़िल्म थी। उसमें मैडम नूरजहां ने खूबसूरत गाना गाया, मैंने एक आशियाँ बनाया था, अब भी शायद वो जल रहा होगा। तो ये तमाम जो गाने हैं। अच्छा, वो जो गीत था जो आपने इससे पहले कहा यूं खो गए तेरे प्यार में हम, वो किसका था? वो गालिबन मुजीब आलम ने गाया था। और वो गाना जो है उसमें भी एक जादू है, दिलों पर असर करता। अगर आपके पास ये गाना हो तो मैं ये देख रहा हूँ जी कि रोज़ ये सुनाएं सामीन को, सामीन भी महजूज होंगे इस गाने से। बहुत खूबसूरत शायरी है इसमें। तो पहले वो गीत सुनवा दें सामीन को। जी वो ज़रूर सुनाएं। सामीन को हम गीत सुनवाते हैं। सर, आपकी फरमाइश पर आपने इस गीत को बड़ा अच्छा माना है, और मैं भी इस गीत को बहुत अच्छा जानता हूँ। और मुजीब आलम की आवाज़ में ये गीत है, तो सामीन आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ। और मेरे साथ जो आज की मेहमान शख्सियत हैं शिराज़ी साहब, अमजद अली शिराज़ी साहब, हम इनको भी वो गीत सुनवाते हैं, बल्कि ये तो फरमाइश ही इनकी है। जी मुजीब
शहीब आलम की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, कैसा गीत था? इसकी मेलोडी भी बड़ी कमाल थी। जी, इसमें जो शायरी है ख़ास तौर पर वो बहुत काबिल तारीफ़ है। जी, जी। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नाशाद, इन्होंने इस शायरी को इतने खूबसूरत तरीके से कंपोज़ किया है कि ये जो है मिल के दिल पर इतना असर करता है। मोहब्बत करने वालों का एक जो है जज़्बा है, वो इंतहा उसकी इन्होंने बयान की है। वाक़ई ये बहुत खूबसूरत इन्होंने कंपोज़िशन दी है। और ये थोड़ा शो गाना था, इसमें साज़ जो बजे थे पीछे वो भी बड़े कमाल बजे हुए थे साज़, जिसने इनकी जो है ना वर्ड्स को एक नई ज़िंदगी दी है। आप कह सकते हैं ये शो गाना, लेकिन मेरा ख़्याल है ये मोहब्बत करने वालों की शिद्दत का इज़हार है जी, कि जी, वो बिल्कुल। किसी भी सूरत में अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। कुछ भी उनके रास्ते में आ जाए, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, उन्होंने जो रास्ता चुना उस पर वो चलते जाएँ, वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि खूबसूरत फ़िल्म बनी थी बहारों फूल बरसाओ। जी, जी, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी ये। तो उसमें जो गुलकार हैं हमारे मसूद राना जी, साहब, जी, जी, जी। उन्होंने बहुत खूबसूरत गाया। इनकी कंपोज़िशन थी नाशाद साहब की, जो था गाना मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा बिछड़ा यार यार मिलेगा। ये भी जो आज तक ये जो है गाना जो है सुना जाता है और दिलों पर असर करता है। इसी फ़िल्म बहारों, इस गीत के जो मौसीकार थे ना वो थे अपना नगमा निगार जो थे वो थे ख्वाजा परवेज़। ये जो बहारों फूल बरसाओ जी, का है, मेरे जी, जी, दिल जी। की है मेरे आवाज़। दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा। जी, तो आपने शुक्रिया, आपने दुरुस्त किया मेरी मालूमात को। तो जो है इसी तरह फ़िल्म बनी थी सुहाग। सुहाग। सुहाग में भी नाशाद ने जो है बड़े कमाल बड़े गीत थे खूबसूरत सुहाग गाने फ़िल्म थे। के भी। प्यार को हम बनाएँगे ऐसी मिसाल, जिसको दोहराएगा ज़माना साल हर साल। अच्छा, आप एक फ़िल्म की बात कर रहे थे अफशां की, उसमें गीत जो था वो कौन-सा था? उसमें जी गाना था बड़ा खूबसूरत, खुदा करे कि मोहब्बत में वाह! ये मुकाम आए, मुकाम आए। किसी का नाम लूँ, लब पे तेरा तुम्हारा नाम है, नाम मेहदी आए। हसन खान। मेहदी हसन तो साहब। मेरा ख़्याल है ये गीत भी जो है हम सामईन को फ़ौरी तौर पे सुनवाते हैं, क्योंकि ये देखिए किस कदर एक अहमियत का ये गीत है। और जी। ये इसकी जो खान साहब ने इसको गाया है वो भी एक इस गीत को ही अमर कर दिया, लाजवाल कर जी, दिया। लाजवाल हो गया, बिल्कुल लाजवाल हो गया जी। जी, शाहिद साहब कैसा गीत था ये भी जी, बड़ी जी, मौसीकी बड़ी कमाल थी। मुदस्सर भाई वाक़ई जो है बड़ी कमाल मौसीकी थी। तो नाशाद ने जो है बहुत सी फ़िल्में दी हैं जिनमें बड़ी मशहूर फ़िल्में हैं। फ़िल्म इल्ज़ाम जी, जी, है, बिल्कुल। फ़िल्म अज़मत अज़मत है, है। फ़िल्म ईमानदार है, फ़िल्म पालकी है, और इसके अलावा ज़ीनत है, ज़ीनत। नेकी बदी है, बड़े रास्ते का खूबसूरत पत्थर रास्ते का एक फ़िल्म पत्थर थी। थी फ़िल्म। जैसे सुरैया भोपाली भी बड़ी सुरैया कमाल है। भोपाली फ़िल्म थी, उसमें बहुत म्यूज़िक इन्होंने उसका बहुत एक अच्छा मरकत दिया। तरन्नुम नूर जहाँ का बहुत एक हिट गाना है, जिस तरफ आँख उठाऊँ तेरी तस्वीराँ हैं। जी हाँ, और इसके अलावा मुदस्सिर भाई इन्होंने जो है नाशाद ने मोहब्बत मर नहीं सकती जी, फ़िल्म जी। थी, तू मेरी ज़िंदगी है, तसव्वुर खान तसव्वुर का खान, ये बिल्कुल। था गाया हुआ गाना, बहुत आप खूबसूरत। अज़मत फ़िल्म का एक गाना बता रहे थे जो जी। मेहदी हसन खान साहब ने गाया था, वो जी, उसको आप जी, गुनगुना भी रहे थे। वो ज़रा गुनगुनाएँ ये जो सामने को। गाना मुझे बहुत ज़्यादा जी। पसंद है। जी, जी। अज़मत फ़िल्म का गाना था, जो है मेहदी हसन ने जी, जी, गाया जी। था। तो थोड़ा-सा मैं भी करें, गुनगुना करें। देता हूँ। बल्कि उस तरफ सामईन को सुनवाएँ, नाज़रीन को भी सुनाएँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक ज़रा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए
रख छोड़ी है, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जी शाही साहब, बड़ा खूबसूरत गीत है और आपने इसको गाया भी सुर में, तो आपके पास ये सुर कैसे आया? बस पता नहीं, मुझे पता नहीं ये कब कैसे आ गया है। कॉलेज के ज़माने की बात है, दोस्त बैठा करते थे हम कैंटीन पे, तो कभी कभी भी शौक पूरा कर लिया करते थे, तो बस ऐसे ही आ गया। अदरवाइज़ तो मेरा इससे कोई इतनी गहरी वाबस्तगी नहीं है, ना मैंने सीखा है, बस सुन सुन के थोड़ा सा। तो मुझे ये लगता है कि आपने सबसे ज़्यादा गीत यही गाया। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मुझे पसंद है, पसंद है। मुदस्सिर भाई जो है, नाशाद ने जो है, जैसे जो थी फिल्म बनी थी बंदगी में जो था गाना बहुत खूबसूरत था, खामोश हैं नज़ारे, बार मुस्कुरा दो, और इसी तरह इसी फिल्म बंदगी का ही एक गाना था जो किया है आज वादा मलका नूर जहाँ का, और जो है ज़िंदगी फिल्म थी, तो ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरत गाने आए इनके, नाशाद के, ये साथ कभी ना छूटेगा, जो मर के भी ना टूटेगा। अच्छा, आपने एक फिल्म बताई थी रास्ते का पत्थर अच्छी फिल्म थी, उसमें गीत जो था ना वो गाया था अखलाक अहमद ने, मैं हूँ रास्ते का पत्थर। मैं सामीन को वो सुनवाते हैं गीत, वो बड़ा वैरायटी हो जाएगी ना थोड़ी सी। हम अखलाक अहमद साहब को सुनते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम था, यूटलिंग के बादशाह थे वो, उनकी आवाज़ भी ऊंचे सुर में जाके तो एक अजीब सी आवाज़ निकलती थी, जो सुन रहा होता था उसको बड़ी पसंद आती थी। जी ज़रूर सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है ये पहले गीत सुनते हैं, मैं हूँ रास्ते का पत्थर। शाही साहब, बड़ा खूबसूरत गीत था जो अखलाक अहमद की आवाज़ में अपने सामीन को सुनवाया। जी मुदस्सिर भाई, ये जो है यकीनन जो है इन्होंने लाजवाल मौसीकी दी। जी। तो मेरे इल्म में ये भी बात आई है कि नाशाद का एक बेटा है वाजिद अली नाशाद, वो भी म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा जो है काम कर रहे हैं। गालिबन फिल्म चूड़ियाँ जो थी उसको उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन दी है। वो चूँकि इनका घर से जो है म्यूज़िक इनको मिला है, जैसे नाशाद को मिला था, आगे फिर ये इनहेरिट हुआ है इनके बेटे तक, वाजिद तक। तो मैं समझता हूँ वो भी जैसा भी वक्त गुजरा है, इतना कोई कामयाब दौर नहीं है अब फिल्मों का, मैं समझता हूँ वो दौर नहीं है, वो दौर नहीं रहा, ज़वाल पजीरी चल रही है, फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई तकरीबन। लेकिन ये इस मुश्किल दौर में ये जो काम कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। देखिए, आपके साथ बात कर रहे हैं हम, और बात करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं लगा। मैंने वक्त देखा तो वक्त मुझे कह रहा है कि वक्त थोड़ा है, तो मैं इस थोड़े वक्त की अहमियत से हम फ़ायदा उठाते हैं। और चलते चलते वो जो आप एक गाना मुझे बता रहे थे, आप कह रहे थे कि सुरिया भोपाली में नाइल अख्तर ने एक बड़ा कमाल गीत सुनाया, जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीर, तो ज़रा गुनगुनाएं तो सही ज़रा। जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां है, नहीं मालूम ये ख्वाबां है कि ताबीरां है। जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीरां है। क्या बात। बड़ा खूबसूरत गीत था जी ये, नाहिद अख्तर की आवाज़ में। और अब बिल्कुल हमारे पास वक्त का, मैं तो इस प्रोग्राम का इख्तितामिया दें अगर आप। जी मुदस्सिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, जैसा ये सारे मामला जो है म्यूज़िक के हवाले से ज़वाल पजीर हैं, तो ये एक ताज़ा हवा का एक झोंका है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम आप करते हैं। मैं दिल से दुआगो हूँ मौसीक़ार नाशाद के लिए कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, और जो है
उनके जो बेटे हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि वो जो उनका रोल बनता है वो अच्छे तरीके से निभाएं। अच्छे तरीके से निभाएं। अमजद शिराजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आपने नशात के फ़न और शख्सियत पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। जी, आपका भी बहुत और इसी के साथ ही मुझे मुदस्सिर कदीर को प्रोग्राम फ़न और फ़नकार से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान।